हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं आपका सब बढ़िया होगा। चलो, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 है ना, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर 10+2 एंड जेई, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और बिना एनसीईआरटी के आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आप बड़ा ध्यान से देखना। ऑलरेडी हम 1 से लेकर 4 यानी 1 से लेकर 4 तक को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिए हैं लेक्चर 1 में, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनका इंटीग्रेशन करना है ना। आप सब्सटीट्यूशन से 7.2 एक्चुअली बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर नहीं भी है कुछ लिखा हुआ तो आप ये जरूर हमेशा चेक करना कि जो फंक्शंस दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखिए एक फंक्शंस ये दिया है, एक फंक्शंस ये दिया है ना। देखो 2 फंक्शंस यहाँ पर है ना। एक फंक्शंस है ये साइन वाला, एक है कॉस वाला। अब ऐसा देखना कि कैसी का डिफरेंशिएशन से क्या दूसरा आ जाता है। तो हम देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन से कॉस आ जाता है और कॉस के भी डिफरेंशिएशन से साइन आ जाता है। तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे साइन वाला को टी मान लीजिए तो कॉस आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, तो ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं रहता है, क्योंकि वो तो कॉमन से निकल ही जाना है इंटीग्रेशन से। तो चलिए सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको आई से दिखाने के लिए इसको हम लोग लेट मान लेते हैं। तो आई बराबर, है ना, इसको हम लोग दिखा देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, इनटू कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि इसका भी डिफरेंशिएशन से ये हो जाता है और इसके भी डिफरेंशिएशन से ये होता है। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेंगे कि साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे, मान लिए। अब हम लोग दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपने इस फंक्शन को x को किसके टर्म में दिखा दिया है, t के टर्म में। तो अब तो यहाँ पर जो ये dx है ना, ये इसको भी तो t के टर्म में बदलना होगा और इसके लिए आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, है ना, और ये कर देंगे डी टी बाय डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन, है ना, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में करा जाता है ना। ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए तभी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो कॉस लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अब फिर क्या होता है, इसका किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो जब इसका करेंगे तो चलो इसको लिख देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ हो गया डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोग इसका करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये तो चलो उतर गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका और इसका अलग अलग, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बात है कि ए एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देखो, जब आपने साइन माना तो यहाँ पर आप गौर करो तो ये वाला पूरा फंक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस, है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/a और डी टी। बोलो
तो कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, यहाँ पर देखो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a/dt। तो जो हमारा इक्वेशन एक है ना, इक्वेशन एक ये है ना, इसका रूप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसके मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन 1 से साइन ए एक्स प्लस बी के जगह पर आप टी बैठा देना इसके जगह पर, और इसके जगह पर हमारा खुद आया 1/a/dt, तो वो इक्वेशन ए में रख देने पर तो 1 का वैल्यू है ना और 2 का वैल्यू ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, यानी इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तब हमारा क्या हो जाता है इसका रूप, तब इसका रूप हो जाएगा आई का, आई बराबर इंटीग्रेशन, और साइन ए एक्स प्लस बी को आप क्या माने हैं, टी माने हैं, तो इसका रूप यहाँ क्या हो गया, टी हो गया, और ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह पर क्या है 1/a, तो यहाँ हो गया टी, और इसके जगह पर है ना इक्वेशन 2 से 1/a और क्या आएगा डी टी, ये आया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ए 1/a कॉम निकल गया, ये हो गया। अब यहाँ हो गया टी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे 1/a, और टी का जब हम लोग करेंगे तो टी को किसको माने थे, तो टी हम लोग माने थे टी का पहले स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 है ना प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो पावर होता है इसमें एक जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1/a है। अच्छा, टी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी के जगह पर हम लोग क्या माने थे, तो टी के जगह पर हम लोग माने थे साइन ए एक्स प्लस बी माने थे, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अब /2, अब प्लस सी लिख देंगे, प्लस सी। तो यही है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हमारा आएगा 1/a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय 2, यही तो होगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, अब क्या है कि एनसीईआरटी का अगर आपको सॉल्यूशन करना है ना, आंसर मतलब मिलाना, देखो आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या किया है, इसको फर्दर ले गया और वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और कुछ नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप ये लोग यूज करके क्या किया है, देखो 1/a, अच्छा तो 1/a इंटू 2 कितना कर देगा, 2a कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, हम आंसर मिला दे रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, प्लस सी। अब देखो ये क्या किया है, 1/2a ले लिया, 2a ले लिया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको ये लोग कॉस में बदल दिया, तो याद कीजिए cos 2x प्लस cos 2x का फॉर्मूला, तो वो क्या होता था 1 माइनस, देखो इसको हम एक बार करा दे रहे हैं, देखो क्या होता है कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, यही लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2, यही लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी चीज़ का यहाँ पर यूज किया है ना, इसी चीज़ का सिमिलरली यहाँ पर यूज करके वो आंसर मिला है। तो आप चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ क्या होता है इस फॉर्मूला में, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्या है नॉन स्क्वायर है, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। नंबर 2 यहाँ x है, तो यहाँ क्या है 2x है, यानी एंगल को क्या कर देना है, डबल कर देना है, और नीचे में 2 कर देना है। तो बस इसी चीज़ का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को लिख देगा 1 माइनस, लिख दिया 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस
कर देंगे कॉस। अब यहाँ क्या करेंगे, जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल यहाँ है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ एंगल हो गया हमारा, क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी कर देंगे। अब बाई पर फिर क्या कर देंगे 2, है ना, और यहाँ कर देंगे सी, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो 1/2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 1/4a बन जाएगा, 1/4a बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस, है ना, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, है ना, और प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसी को ये लिख सकते हैं, देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आंसर मिलाने के लिए किया जा रहा है, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। 1/4a हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हो गया तो हो गया क्या, -1/4a, है ना। अब यहाँ लिख देंगे कॉस, लिख दिया, है ना। अब यहाँ क्या लिखेगा 2, यहाँ हो गया ए एक्स प्लस बी, है ना, और यहाँ हो गया हमारा सी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एक पूरी तरह से कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे, जैसे कि 3 में मान लो 2 जोड़े, तो 3 क्या है कांस्टेंट, 2 भी क्या है कांस्टेंट, ये दोनों जोड़े तो क्या मिला 5 भी क्या है एक कांस्टेंट। इसका मतलब इन दोनों के जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट, जिसको सी से हम लोग दिखाते आ रहे हैं। तो चलो दोनों को ही जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, हमको एक कांस्टेंट ही मिलना है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि -1/4a, है ना, कॉस लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और ए एक्स प्लस बी कर दिए, और इन दोनों के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल सी लिख देंगे। सी मतलब क्या, एक कांस्टेंट, बोले ना, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, दोनों जोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा। तो उस नंबर को चलो आप चाहें तो सी दिखा दिए या कुछ भी दिखाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। देखो इसमें आंसर आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, और आगे बढ़ना अगर आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलाना है तो यहाँ तक आपको बढ़ना पड़ेगा। चलो देखो कैसे किए हैं, पहले समझो, कुछ नहीं है सवाल में, देखो ध्यान से क्या किए हैं, एक बार बहुत स्पीड से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको हम आई से दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ जो आपको हम जो इरेज यहाँ कर रहे हैं फालतू, है ना, वहाँ पर इसको हम लोग आई से दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आई से दिखाने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इन दोनों में से किसी का डिफरेंशिएशन क्या दूसरा, अर्थात हम देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस आ जा रहा है ना, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस आ जा रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग क्या करते हैं कि साइन को मान लें ताकि ये वाला आ जाए, तो वो कर लेंगे। तो साइन को हम लोग टी माने हैं, ठीक है। अब साइन का हम यहाँ क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ए प्लस बी के रूप में, और ए प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट, और इधर भी कर लिए। क्यों ऐसा करना पड़ता है, ये भी एक बात है कि आप इसको मान ली हैं क्या x वाले चीज़ को t, तो यहाँ पर भी जो ये जो dx है इसको भी तो बदलना पड़ेगा, dx को भी dt टर्म में, वही हम लोग dx को देखो यहाँ पर बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos, अब हम देखते हैं कि cos, है ना, cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, तो cos ax प्लस बी को लिख सकते हैं 1/a dt लिख देंगे। अब 1 और 2 का मान किस में रख देने पर, है ना, 1 और 2 का मान इक्वेशन a में रख देने पर, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको तो हम लोग t माने थे, तो इसके जगह पर तो हम लोग यहाँ t बैठा दिए, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ax प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/a dt रख सकते हैं। अब हम लोग 1/a, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया t पर पावर 1। अब t पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² बाई 2 प्लस c।
अब यहाँ से टी का जो भी मान था हम यहाँ रख दिए। तो देखो एक स्टेंजा यहाँ आता है जहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी ही मिलाना है तो आपको इस स्क्वायर को ना, ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ पर, इसको नॉन स्क्वायर में बदलना, क्योंकि आंसर cos x प्लस बी। इसके लिए आपको मदद लेना होगा cos 2 वाले से। इससे ये क्या बोलता है 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ x है तो यहाँ क्या है 2x। उसी तरह x की जगह पर यहाँ कौन है ax प्लस बी, इसका यहाँ क्या करना होगा डबल, तो यहाँ पर भी डबल। यहाँ ये जो 2 है ये नीचे कर दिए, तो ये हमारा कुल मिला के आया। अब यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई प्लस सी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो ये आया और प्लस ये आया। अब ये देखो ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, ओवरऑल क्या मिलेगा एक कांस्टेंट, तो वही कांस्टेंट लिख के छोड़ दिए। ये हमारा सॉल्यूशन 1 हुआ। उम्मीद करते हैं हमको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, है ना। अगर हम फिर क्या करेंगे एक वीडियो बनाएंगे, एकदम फुल डिस्क्रिप्शंस बता देंगे बोर्ड पर जाके, अगर नहीं समझ में आएगा तो, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, है ना, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन करना है आपको रूट ए एक्स प्लस बी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। अच्छा अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो अभी तक हम रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानते थे, रूट एक्स का, लेकिन यहाँ इस बार है ना रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है रूट में दे दिया है ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई कर दिया और पीछे में बी दे दिया। तो देखो कोई बहुत बड़ा हार्डल होता नहीं है ना किसी भी कांस्टेंट का। आप इसको सिंपली टी मान लेना है। क्या मान लेंगे, टी। कहानी खत्म हो जाएगा। और फिर डिफ्रेंशिएट जब टी करेंगे तो dx को भी चेंज करना हो, वही डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट आ भी जाता है तो बहुत बड़ा हर्डल है नहीं, क्योंकि वो तो बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आई बराबर पहले लिखेंगे, है ना, रूट ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, ये लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, है ना, इसको हम इस रूप में लाने के लिए, है ना, यहाँ पर हमको सिर्फ चाहिए था रूट एक्स, जबकि यहाँ क्या दिया है रूट ए एक्स प्लस बी। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी को हम लोग क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, ताकि वो हमारा नॉर्मल रूप में आ जाए। तो हम लोग मान लेंगे कि ए एक्स प्लस बी बराबर क्या, टी मान लेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लेंगे। अच्छा मान लेंगे इसको। चलो इसको जो मेन इक्वेशन है इसको इक्वेशन ए मान के रख लेते हैं। चलो अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो मान लिए अब चूंकि, है ना, अब चूंकि ये आप मान ली है टी के रूप में, तो पूरा फंक्शन भी किसके रूप में होना चाहिए, अब टी के रूप में होना चाहिए। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, है ना, तो यहाँ है तो एक्स के रूप में, यहाँ तो डी एक्स है तो इसको डी टी में बदलना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ए एक्स प्लस बी और इधर भी हो गया डी टी बाय डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसका और इसका अलग अलग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यहाँ हमको क्या मिलेगा, डी टी बाय डी एक्स, है ना। डिफ्रेंशिएशन आपको ठीक करना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा डी एक्स का अगर मान आ गया टी के रूप में, तो यहाँ क्या होगा 1/a और यहाँ पर क्या होगा डी टी। इसको हम लोग मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे 2। अब देखो समीक जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका मान हम 1 में रख देंगे तो आई का फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आई बराबर, है ना, रूट, अच्छा रूट था, अच्छा इस ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी माने थे तो टी लिख दिए। अच्छा डी एक्स के जगह पर हम लोग देख रहे हैं, अभी ऊपर भी देख सकते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये इससे लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर इसका करना है इंटीग्रेशन। तो 1/a ये तो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका, टी का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 1/a, अच्छा अब यहाँ टी पर पावर कितना हो गया 1/2, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या देखते हैं
कि 1/a। अब यहाँ पर क्या है, t पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t पर पावर हाफ प्लस 1 होता है ना, x पर पावर n का n प्लस 1, x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये यहाँ एक जोड़ दिए। अच्छा, नीचे भी क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, c कर दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, 3/2। 1.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/2। अगर ये इन सब में भी प्रॉब्लम है तो 0 to 0 से जुड़ना, ये सब सारा बेसिक सीख जाओगे, है ना। कुछ भी मैथ में असंभव नहीं है, बस सीखने का चाहत रखो। और यहाँ प्लस क्या है, c कर देंगे। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ है 1/a। अच्छा, फाइनल जो आंसर आएगा उसमें t तो नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब x में तो x में रहेगा। तो t आपने माना किसको था वो रख दीजिए, है ना। t जिसको आपने माना था वो रख देना है। तो t हमने माना था ax प्लस b को, ax प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस b, और यहाँ पर पावर हो जाएगा 3/2। और ये जो 2 है ना, चलो ये जो 2 है नीचे, ये कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ ऊपर आ गया 2, है ना। अब यहाँ प्लस c, तो कुल मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना, 2a। कितना आएगा, 2a, 2a। सब यहाँ हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2a/3। अब यहाँ हमारा आ जाएगा इनटू ax प्लस b और 3/2, है ना, प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई तरह का? तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होता है ये सब, है ना। अगर आपको जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन एक बार हम बहुत तेज़ी से समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि √x के रूप में हम जानते थे इंटीग्रेशन, लेकिन नहीं है, यहाँ तो x के बदले में दे दिया है ax प्लस b। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग t मान लेंगे, ax प्लस b को t मान लेना है। अब t चूँकि मान है तो dx को भी dx को भी dt के रूप में बदलना होगा, इसलिए दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अब ax का क्या करेंगे, तो a आएगा तो ये यहाँ आएगा, और dx बराबर ये आएगा तो ये कर देंगे। अब यहाँ √t, चूँकि t माने तो यहाँ कर दिए, और dx बराबर इतना आया तो लिख दिए। अब यहाँ पर 1/a निकल गया तो ये कर दिए। अब √t का डिफ्रेंसिएशन ये इसका करना है, तो यहाँ पर हाफ जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए। अब t पर पावर कितना हो गया, 3/2, यहाँ 3/2। अब 3/2 है तो ये 2 ऊपर तो चला गया, और t के जगह पर जो हम लोग माने थे वो यहाँ के रख दिए। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ एक थोड़ा सा छोटा मिस्टेक हुआ है। ये ए ऊपर नहीं, यहाँ नीचे है ना, ये तो नीचे था, ये कहाँ है, नीचे। यहाँ पर देखो ये नीचे है, ये नीचे है, तो ये वाला चीज़ भी कहाँ होगा, ये नीचे हो जाएगा, बस, है ना। तो 2/3a ax प्लस b पर पावर 3/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर, है ना। इसको देख लो, बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, है ना। कौन सा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें है ना जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन करना x रूट में है x प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को मानते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं x को मान लिया जाए, है ना, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका 1 आएगा, है ना।
तो ऐसा तो नहीं है कि x प्लस टू आ जाएगा, और x प्लस टू का भी अगर हम मान लेते हैं तो x नहीं आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो बच्चा, अगर x प्लस टू, हमें रूट वाला का ही प्रॉब्लम रहता है तो उसको हटाते हैं, तो x प्लस टू का आप t मान लेना, मान लिए। अब हम क्या देखते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 होता है, 2 का 0 होता है, लेकिन x के जगह पर हम तो लिख सकते हैं ना 2 माइनस टू, तो ये भी x हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा t में। चलिए दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट i बराबर मान लेंगे, मान लिए। अब यहाँ है रूट x प्लस टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अगेन देखते हैं कि क्या होता है। देखो अगर x प्लस टू को आप लोग मान लेते हैं t, मान लिए। अब जब x को t के रूप में माने हैं, इसका मतलब है कि dx को भी यहाँ चेंज करना होगा t के रेस्पेक्ट में। इसके लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तरह से ये समझिए तो रट्टा ही है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dx का x का, और फिर क्या है dx है ना, किसका अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर हमारा आया dt बाय dx। अब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका तो 1 आएगा, अच्छा इसका तो 0 आएगा, तो यहाँ हमारा कुल मिला के आएगा dt बाय dx। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से, चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो हमारा सिर्फ क्या आया, 1 आया, और इधर क्या आया, dt बाय dx आया। अब तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dx बराबर dt लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, dx बराबर dt। अच्छा ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस क्वेश्चन ए, और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो यानी dx की जगह पर हम लोग सिंपली क्या रख सकते हैं, dt। अब देखिए प्रॉब्लम, अब कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम को। देखिए अब हमारा आएगा x i है ना, इक्वेशन ए को देखिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ तो x रह गया। अब यहाँ ठीक है, आपने t माना था, t लिख दिया, यहाँ भी dx के dt आ गया, लेकिन पूरा फंक्शन होना चाहिए अब क्या, t के रेस्पेक्ट में। चूंकि आपने x प्लस टू को मान लिया था t, है ना, देख लो यहाँ पर आपने इसको क्या माना था, t, तो इसका मतलब x को t के रूप में दिखाना है। तो आप खुद देखिए ना, जब x प्लस टू को t माने तो ये पूरा का पूरा फंक्शन t के रूप में होना चाहिए। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं t माइनस टू। तो क्या ये पूरा फंक्शन नहीं चेंज हो जाएगा? इसीलिए हम लोग यहाँ एक काम करेंगे कि यहाँ लिख देंगे x, और यहाँ लिख देंगे t माइनस टू, और यहाँ लिख देंगे रूट t, और यहाँ लिख देंगे x। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, चूंकि x प्लस टू को अपने t माना तो x बराबर अपने ये कर सकते हैं, बोलो ये कर सकते हैं ना, यहाँ से उसी के वजह से यहाँ लिखा गया है। चलिए इसको हम लोग एक बार ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, है ना। आपने किसको माना था, x प्लस टू को माना था t, तो इसीलिए हमारा हो गया कि x बराबर कितना, x बराबर हो गया t माइनस टू, नहीं हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखते हैं t इंटू रूट टी कर सकते हैं, माइनस टू रूट टी कर सकते हैं, और dt कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक को हम लोग कर सकते हैं t, और एक को करेंगे dt, t के रेस्पेक्ट में। अच्छा दूसरा है 2, और यहाँ कर सकते हैं 2 रूट टी, है ना, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, जिस वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि 2
है ना टी, और यहाँ पर पावर क्या है वो, यहाँ पर पावर 1 और रूट पर पावर कितना होता है 1/2 कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अच्छा यहाँ कर देंगे ये, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ लिख देंगे टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन करना है तो 1 और 1/2 ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो वहाँ हो जाएगा 3/2 किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अच्छा यहाँ हो जाएगा -2, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 टी। अब हम लोग इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 3/2 + 1 करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 3/2 + 1 कर देंगे और यहाँ हो गया -2 कर देंगे। अच्छा यहाँ पर भी क्या करेंगे x⁴n वाला इंटीग्रेशन फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ कर देंगे c कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा 3/2 + 1 यानी निकलेगा 5/2 और यहाँ पर भी हमारा निकलेगा 5/2 है ना -2 और यहाँ पर हमारा निकलेगा 3/2 अच्छा बाय 3/2 प्लस c ये कर देंगे। अब यहाँ पर ये 2 जो होगा वो क्या होगा सबसे ऊपर, तो ऊपर कर देते हैं और t पर पावर कितना हो जाएगा 5/2/5 कर देंगे। अच्छा ये जो 2 है ये भी क्या होगा ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 है ना 2 × 2 और यहाँ हो जाएगा t पर पावर 3/2/3 और यहाँ प्लस c। अब इसको हम लोग सही से लिख देते हैं, तो इस सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 2 ये बाय 5 और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 और यहाँ हो जाएगा 3/2 + 3 प्लस c। अब t के जगह पर हम लोग जो माने थे उसी को हम लोग लिख देंगे, चूंकि आंसर तो फाइनल x में ही आना है। तो t हमने किसको माना था इस क्वेश्चन में, है ना क्वेश्चन में हम t माने थे किसको, तो t माने थे x+2 को, तो t के जगह पर x+2 बैठा देना है, तो हमारा यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2/5 है ना x + x+2 पर पावर 5/2 -4/3 और यहाँ हो गया x+2 और यहाँ हो गया 3/2 प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना यही फाइनल आंसर होगा। देखो कैसे किए, क्वेश्चन बहुत इजी है ना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आप बहुत स्पीड से हम आपको बहुत तेज़ी से बता रहे हैं, ध्यान से देना। सबसे पहले क्या करना, ये 2 फंक्शन है, अगर हम एक का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं दूसरा नहीं आता है, लेकिन ये जैसे x+2 को आप मान लीजिएगा t, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इस x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर लिख सकते हैं t-2, तो बस यानी पूरा फंक्शन t में कन्वर्टेबल है, तो इसलिए हम यहाँ क्या किए हैं x+2 को t मान लिए हैं, ठीक है। अब चूंकि ये t माने हैं तो dx को भी बदलना पड़ेगा, है ना, इस dx को क्या करना होगा बदलना होगा, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर दिए डिफरेंशिएशन कर दिए, तो dt/dx आया, इसका मतलब dx की जगह पर dt आ गया। अच्छा अब यहाँ हमारा फंक्शन इस रूप में आया, ठीक। अब x बराबर क्या हो गया t-2 √x/dt। अब t के जगह पर है, अब ये दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में भी बना है सेम उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ना। तो t पर पावर 1 हुआ, रूट का कितना हो गया 1/2 कर दिए, यहाँ -2 है 2 और यहाँ √t को लिख सकते हैं t पर पावर हाफ। अब यहाँ पर दोनों पर पावर जुड़ा तो 3/2, यहाँ पर कितना 1/2। अब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 है ना x पर पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला
है ना, इसका जो लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है x+1 बाय x+1 प्लस सी। तो इसी का हम लोग यूज कर लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग दोनों के जगह पर क्या किए, यूज किए हैं, और तो कुछ किए नहीं। यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज कर लिए हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व किए, अगर ये सब सॉल्व में सॉल्यूशन में दिक्कत है तो जीरो टू हीरो सीरीज देख लेना, सब आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ कर दिए हैं और ये पूरा सॉल्यूशन करते चले गए हैं, तो यहाँ तक हम लोग आ गए और यही हमारा फाइनल आंसर भी था। चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना, बहुत सवाल तो इजी है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, इसलिए अब अननेसेसरी वीडियो को आगे नहीं करेंगे, है ना। अगला लेक्चर में हम अगला सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके कमेंट करना, कोई कमी लगे तो बताना, है ना, ताकि उसको हम फिर अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझा सकें अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।